देखिए जैसे आता है, देखेंगे अनुपात में एक आता है मध्यानुपाती, मतलब 4 वो समानुपात पड़ेगा, ए बी सी और डी ना। बात समझ में? इसका मध्यानुपाती क्या होगा? जैसे ये यहाँ ये मध्य में पता नहीं है, तो इसका अनुपात क्या है ना। फिर एक बार पूछेगा तीसरा अनुपात, फिर एक बार बोलेगा चौथा अनुपात ना। तो इसमें कोई ज्यादा नियम कानून करने की जरूरत नहीं है, नियम कानून करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे देखिएगा, जैसे मान लिया आपको अगर मध्यानुपात पूछता है, गौर करेंगे मध्यानुपात, फिर पूछेगा तृतीय अनुपात, फिर बोलेगा चतुर्थानुपात, मतलब 4 में से एक बीच वाला क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। कहीं कोई नियम से स्क्वायर रूट फॉर्मूला चिन्ह एक्स वाई से कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, अंग्रेजी मीडियम बोलेगा इंटरनल इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ना। हिंदी में बोलेगा शुद्ध बाहरी बाहरी भीतरी भीतरी। और आप मीडियम डिंग डोंग करेंगे सबसे मतलब में आप खाली भीतर भीतर बाहर बाहर गुना करना है। देखिए एक चीज खाली गौर कीजिएगा बात, अगर एक कहीं कर दिया जाए कि इतना और इतना के मध्यानुपाती क्या होगा, के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, जहां समानुपात की बात है, इतना और इतना के बीच में खाली देखेंगे गौर करके। तो अगर ये क्वेश्चन रहे तो यहाँ एक अनुपात यहाँ x ऐसा करे ऐसा, बस यही सजाना जरूरी है। देखिएगा अभी आप टेंशन में मत रहिए, 0.32 से x है x है, तो बोले सर ये सब कहां से आता है, ये ठो और ये ठो दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो मध्यानुपाती खोज रहा है। 4 में से मध्यानुपात में तो यही ना होगा दोनों। आप यहाँ x मान लो या फिर y मान लो, a मान लो, b मान लीजिए, जो जो आपकी मर्जी वो कर दे ना। तो इसमें भीतरी भीतरी, बाहरी बाहरी और भीतरी भीतरी ये रख लेना है, बाहरी गुने बाहरी, बाहरी 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 गुने बाहरी बराबर भीतरी गुना भीतरी। बाद बाकी इसको शुद्ध हिंदी में कुछ कह लीजिए, अंग्रेजी में कुछ कह लीजिए, बांग्ला में कुछ कह लीजिए, आपकी मीडियम ध्यान। तो ये चीज बाहरी गुना बाहरी और भीतरी गुना भीतरी, फिर इसको ना स्टेप करके देख लीजिएगा। अब आप पाएंगे जो इसको निकालना रहे वो कैसे रहेगा, गौर करिए। ये बाहरी गुना बाहरी होगा और भीतरी गुने भीतरी गुने भीतरी और बाहरी गुने बाहरी होगा। तो भीतरी गुने भीतरी x गुने x लिखेंगे तो x स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे लिखेंगे, और बराबर हो जाएगा इतना गुने इतना, तो 32 गुना 2 कितना होगा, 64 होगा। कितना के बाद 32 में दशमलव था, 2 के अंक के बाद, यहाँ कितना के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो ऐसा होगा। यहाँ तक क्लियर है, बाहरी गुने बाहरी और भीतरी गुने भीतरी। अब बताइए ये जो एक्स स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर खत्म होगा तो कहाँ जाएगा, बराबर की इधर, यहाँ रूट होगा कितना, स्क्वायर यहाँ खत्म हो जाने के बाद यहाँ रूट होगा, तो इस 64 का कितना होता है, 8 होगा, 64 का रूट अंडर में 8 होगा, वर्गमूल क्या अंक के बाद दशमलव आता, तो 2 गो में एगो निकलता है, 2 गो में एगो निकलता है, 64 में 8 निकल गए, तो 4 अंक है, तो कितना बाद में 2 अंक के बाद निकलेगा, तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक के बाद हो जाएगा x बराबर, यानी इसका खाली निकालना है। ये तो आप जानते होंगे, यह भी जानते होंगे, सिर्फ ये दिमाग रखना है कि बाहरी बाहरी और भीतरी, बाहरी बाहरी और भीतरी भीतरी। देखिएगा तृतीय अनुपात का चर्चा कर, सजाना खाली सीखना, देख लीजिए इसको, देखिए तृतीय अनुपात का एक जरा चर्चा करते हैं। तृतीय अनुपाति में अगर आप इसको देखेंगे तो लिखेंगे 0.36 और 0.48, इसका तृतीय अनुपाति चाहिए। देखिएगा तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात क्या देख रहे हैं, एक जरा देखिएगा तुरंत, थोड़ा सा इसको भी नाश्ता करवा देते हैं, सब खाने खोजता है, बिना खाए कोई काम नहीं। और बहुत जल्द ही एकदम स्पेशल चैप्टर पढ़ा के आपको ये तृतीय अनुपात चाहिए।
तो जब आप तृतीयानुपाती सजाएंगे तो अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, इसमें नहीं सोचिएगा कि देर कितना लगा रहे हैं सर, ये नहीं बता रहे हैं। देखिए 32 ये और बी के बीच में अगर मध्यानुपाती चाहिए तो यहाँ कुछ मान लेना होगा, बाहरी बाहरी और भीतरी भीतरी करेंगे, बाहरी बाहरी और भीतरी, कोई भी अनुपात। अगर तृतीयानुपाती चाहिए तो ए बी और यहाँ बी रखना है, यहाँ एक्स रखना है, क्योंकि ये एक हुआ और दोनों मिला के एक हुआ, दो हुआ, और एक तीसरा चाहिए, यानी तृतीयानुपाती का ये संगत हो, ये हो। चतुर्थानुपाती चाहिए तो ए बी सी और एक्स, बी की जगह एक्स कर दिया क्योंकि 1 2 3 तो हो गया, चौथा चाहिए। तो ये रिदम अगर आप सजा लेते हैं तो कहीं कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है। ये मध्यानुपाती हो गया, ये तृतीयानुपाती हो गया और ये चतुर्थानुपाती हो गया। इसको देखिए, लिखने सीखना, फिर से देखिए लिखने सीखना, इसी को लिखने सीखना। देखिए ए और बी के बीच में मध्यानुपाती, तो होगा तृतीयानुपाती ऐसे लिखना, ए बी है और इसी बी को 2 बार लिखना है, तो एक हो गया, ये दोनों 2 हो गया, एक 3 ना, एक और ये दोनों मिला के 1 हो गया, 2, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, तो 1 2 3 हो गया, चौथा चाहिए, यानी चतुर्थानुपाती ना। तो आपको देखिएगा 32, उस समय कितना था, 32 और 48, 32 और 36 48, मान लो 36 और 48 का तृतीयानुपाती क्या होगा, क्या तृतीयानुपाती, यहां से देखिए। तो यहां आप लिखे थे ए, यहाँ बी और फिर यहाँ बी और यहाँ एक्स, एक हुआ था ये और ये दोनों मिला के एक हुआ था, 2 हो गया, तीसरा चाहिए ना। तो ये एक हो गया, तो यहाँ जो बी है उसको 2 बार लिखना है और इसको एक्स, तो बाहरी बाहरी और भीतरी, यही आपको सजाना है, हो गया काम खत्म, बस इतना ही लिखना है। अब आप जितना बार जो चीजेंगे, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए सुविधा होगा। तो देखिए इधर कुछ नहीं, ये तो गुना आप भी कर सकते हैं ना, इतना गुना इतना नहीं होगा, तो 36 गुना कितना हो गया, एक्स हुआ, और यहाँ 48 गुना 48। अब आप में से अगर कोई सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुनिए इधर, तो आप कहते हैं सर दशमलव बोलने आप भूल जाते हैं। मैं दशमलव बोलने नहीं भूलता, इस दशमलव का किस दिमाग में बात रखना है, 2 और 2 के 4 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है। जब ये 36 इधर भाग में लगेगा तो इस गुना वाला को भाग कर दे, बोलिए करें, तो बटे 36 यहाँ होगा कि नहीं, बताइए, दिख रहा है सब। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये खत्म होगी कि नहीं। अब पूरा काट छाट करने के बाद जो बचेगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव बच गया है ना, तो लास्ट में दे देंगे, इसलिए दशमलव माथा पच्ची मत करिए। देखिए 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 से 16 तिया 48, तो 16 चौका 64, कितना बार दशमलव बचा था बताइए, 2 अंक के बाद बचा था, तो यहाँ दे दिए, क्यों टेंशन लेते नहीं, इसको 0 कीजिए, दशमलव कीजिए, इधर उधर कोई माथापच्ची करने का मतलब नहीं, इसका मतलब ना। देख रहे इसको, चतुर्थानुपाती का भी चर्चा करें इसमें, ये तो सर लास्ट में चतुर्था करें, करते हैं, देख लेंगे इसको, फिर से घुमा के इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है, फिर से देखिए चतुर्थानुपाती का होगा, देखिए 2 12 2 12 और 3, तो ये ऐसा रहे, यहाँ चतुर्था वाला होता था ए बी सी और एक्स, 3 वो ये हुआ, चौथा वाक्य था, इसी तरह सजाना है, तो ए बी सी रहेगा, चौथा में सजाना है 1, इसको बाहरी बाहरी और भीतरी। अब आपको दिखता होगा अभी कितना ये सब दशमलव दे दिए हैं, जरा बका के ज्यादा दे दिए क्या, ज्यादा नहीं दिए हैं, गौर से देखिए, जैसे रहता है वैसे दिए है ना। तो ये बाहरी बाहरी होगा, 2 गुने एक्स, तो 2x बराबर 12, 2 के बाद दशमलव दो 12 के बाद, तो 12 गुने 3 कितना होगा 36 हुआ, यहाँ भी दशमलव है, बाहरी बाहरी भीतरी भीतरी गुना हो गया, बाहरी गुने बाहरी भीतरी गुने भीतरी, आपको मर्जी बाहरी गुने बाहरी भीतरी गुने भीतरी लिखिए, या फिर भीतरी गुने भीतरी बाहरी गुने बाहरी लिखिए, कोई दिक्कत।
तो ये जो 0.2 यहाँ गुना में है, ये जो 0.2 यहाँ गुना है बराबर जो यहाँ है इधर आएगा तो भाग लगेगा कि नहीं? तो 0.2 भाग लग गया। 2 में क्या के बाद 0 और 3 में तो ऊपर नीचे खत्म। तो 2 से काट देंगे हम 6 दिया कितना हो गया 18। कितना के बाद 0.5 है 12 में बचा है तो 2 अंक के बाद 0 दे दिए। x का मतलब यहाँ हो गया नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मध्यानुपाती निकालते हैं ए बी के बीच में तो यहाँ x ये हो गया मध्यानुपाती। अगर तृतीयानुपाती चाहिए तो यहाँ b रहेगा, यहाँ b रहेगा, यहाँ x y जो रखना है। तृतीयानुपाती हो गया, चतुर्थानुपाती रहेगा 3 गो रहेगा और चौथा पता नहीं रहेगा। तो ये चीज अगर आप रिदम जानते हैं, ढेर फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, नाना मुनि नाना मत जितने प्रकार के टीचर हैं वैसे प्रकार के बताते हैं, लेकिन आंसर तो वही आता हो। तो आपको कुछ नहीं करना, बाहरी बाहरी भीतरी 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 बाहरी बाहरी क्या